पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं और अगर सस्पेक्ट किया जाए तो इसे डायग्नोस कैसे किया जाना चाहिए, चलिए हम डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, रोबोटिक सर्जन, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के वेरियस डाइजेस्टिव कंडीशंस और उसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जिसमें कि रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी आते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट के नाम से भी कहा जाता है। और पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं और कई बार पेशेंट्स अलग अलग इसके इश्यूज लेकर हमारे पास में आते हैं। तो दिस वीडियो इज मोर फॉर द अवेयरनेस ऑफ पेशेंट्स कि पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट के साइंस और सिम्टम्स कैसे हैं और इसको कैसे डिटेक्ट किया जाना चाहिए, और जब पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट सस्पेक्टेड होता है तो इसे डायग्नोसिस कैसे किया जाना चाहिए। पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट की ट्रीटमेंट के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, तो इसे भी देखना आप बिल्कुल मत भूलिए। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट। और पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट यानी कि पैनक्रियास यानी स्वादुपिंड से रिलेटेड सूडोसिस्ट। अब सूडोसिस्ट एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। सूडोसिस्ट का मतलब है फ्लूइड से भरा हुआ एक स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लूइड या पानी से भरा हुआ एक बैग या थैले जैसे एक स्ट्रक्चर जो बॉडी में क्रिएट हो जाता है। अब ये पानी आता कहाँ से है? तो हमारा जो पैनक्रियास है यानी कि हमारा स्वादुपिंड है, ये हमारे बॉडी में एक इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन है और इसका काम है डाइजेशन में लगने वाले एंजाइम्स को सिक्रीट करना। डेली हमारा पैनक्रियास 1 से 1.5 लीटर एंजाइम्स को सिक्रीट करता है और ये एंजाइम्स नॉर्मली इंटेस्टिन्स में पहुंचाए जाते हैं। कभी कभी पैनक्रियास में स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने की वजह से पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है और ये पैनक्रियाटाइटिस कई रीजंस की वजह से हो सकता है, बट हमारे देश में अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना और गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स होते हैं यानी कि गॉल स्टोन्स, ये 2 मेन रीजन है पैनक्रियाटाइटिस के। और जब पैनक्रियाटाइटिस होता है तो बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग पैनक्रियास के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इंटेस्टिन में ना जाकर हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट या लीक हो सकते हैं। और जब ये एंजाइम्स बॉडी के अंदर लीक हो जाते हैं तो नेचुरली हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि इन लीक्ड एंजाइम्स को किसी तरह से कंटेन कर दिया जाए या उसका स्प्रेड जो है उसको कंट्रोल कर दिया जाए, और जो बॉडी के अंदर का फैट और बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो आकर इस फ्लूइड को, इन सिक्रीटेड एंजाइम्स को कंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे तैयार होता है एक सिस्ट जिसे हम सूडोसिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब है कि सिस्ट के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो कुछ और नहीं बल्कि पैनक्रियास के सिक्रीटेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। और इसके साथ साथ कभी कभी इस सिस्ट में सॉलिड टिश्यू भी क्रिएट हो सकता है। ये होता है पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट। ये सिस्ट छोटी सी हो सकती है जो 1 या 2 सेंटीमीटर की हो, या फिर हमने 25-30 यानी कि 1 फुट जितने बड़े भी सूडोसिस्ट देखे हुए हैं। इसका साइज वेरिएबल हो सकता है और इसके जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं वो कई बार पैनक्रियाटाइटिस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, स्पेशली पेट के ऊपर की तरफ, और पीठ में दर्द होना, स्पेशली खाना खाने के बाद दर्द का ज़्यादा बढ़ना, वॉमिटिंग का सेंसेशन होना या फिर वॉमिटिंग हो जाना। पेशेंट को कई बार फीवर हो सकता है, और अगर ये सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है तो फीवर ज़्यादा मात्रा में भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ जब ये सिस्ट बड़ी होने लगती है तो पेट के ऊपर यानी कि स्टमक के ऊपर प्रेशर डालकर वॉमिटिंग का सेंसेशन करा सकती है, या फिर थोड़ा सा खाना खाने पे पेट फूल जाता है या भारी भारी लगने लगता है। अगर सिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है तो ये हमारे स्वादुपिंड के पिछले वाले पार्ट में प्रेशर डाल सकती है, और यहाँ पर पित्त का रास्ता यानी कि पित्त की नली जिसे हम बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं ये प्रेजेंट होता है। और अगर बाइल डक्ट के ऊपर प्रेशर बन जाता है तो पेशेंट को जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो सकता है, और ये प्रेशर लिवर के ऊपर भी आ सकता है। साथ साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे इंटेस्टिन से ब्लड सप्लाई को लेकर लिवर की तरफ जाते हैं। सूडोसिस्ट अगर इन ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेस करे तो इसे पोर्टल हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है।
और इसमें इस ब्लड वेसल पर क्लॉट भी बन सकता है, यानी कि इन ब्लड वेसल्स का ब्लॉकेज भी हो सकता है। कभी कभार सिस्ट जो है ये रप्चर हो सकती है, यानी कि फूट सकती है और पेट में पानी क्रिएट कर सकती है। और कभी कभार इन ब्लड वेसल्स का इरोजन, यानी कि ब्लड वेसल के ऊपर ज्यादा प्रेशर आने से सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो सिस्ट कभी कभी इमरजेंसी में भी प्रेजेंट कर सकती है। इमरजेंसी में कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में भी हम पेशेंट्स को इन कॉम्प्लिकेटेड सूडोसिस्ट के साथ में कभी कभी देखते हैं। तो ये थे कुछ साइंस और सिम्टम्स। हाँ, अगर सूडोसिस्ट बहुत छोटी है तो मेनी अ टाइम्स इसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, और जैसे पैनक्रेटाइटिस ठीक हो जाता है वैसे ये धीरे धीरे सूडोसिस्ट भी ठीक हो जाती है। तो जब कोई पेशेंट पैनक्रेटाइटिस या सूडोसिस्ट के सिम्टम्स के साथ में हमारे पास में आता है तो हम कुछ टेस्ट करते हैं जिससे कि ये प्रूव किया जा सके कि ये सूडोसिस्ट है या नहीं है, इसका साइज कितना बड़ा है, क्या ये कोई कॉम्प्लिकेशन कॉज कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट टेस्ट जो करते हैं वो होते हैं कुछ ब्लड टेस्ट, जिसमें कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के लेवल हम मेजर करते हैं ब्लड के अंदर, जिसे हम सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि कोई आपके रिलेटिव या किसी ने डॉक्टर को कंसल्ट किया है और उन्होंने अमाइलेज और लाइपेज के लेवल टेस्ट करने को कहा है ब्लड में। तो ये तब टेस्ट करते हैं जब पैनक्रेटाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हो। और साथ के साथ कुछ और भी ब्लड टेस्ट होते हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट, साथ के साथ हीमोग्लोबिन यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे ये पता लगता है कि वेदर पैनक्रियास के इन्फेक्शन का बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है क्या। और साथ के साथ हम कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि पेट की सोनोग्राफी या फिर पेट का सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन। अब तीनों टेस्ट कराना जरूरी नहीं है, जो टेस्ट नेसेसरी है वो आपके डॉक्टर या आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। और इन टेस्ट में हमें ये पता लगता है कि इसका साइज कितना है, ये बॉडी के किन ऑर्गन्स के साथ में कनेक्टेड है या नजदीक में है, क्या ये कोई कॉम्प्लिकेशन कॉज कर गया है, जैसे कि जॉन्डिस, जैसे कि ब्लीडिंग, जैसे कि ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर आना और क्लॉट बनना। और ये सारी चीजें हमें आइडिया देती है कि इसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जानी चाहिए। अब ट्रीटमेंट 3 टाइप की होती है और इसके ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। बट इसे हम सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं, एंडोस्कोपी से ट्रीट कर सकते हैं, या कभी कभार बिना सर्जरी किए पेट के साइड से छोटा सा ड्रेनेज पाइप डालकर भी हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हमने जाना पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट के सिम्टम्स के बारे में और इनके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो आपको कोई भी डाउट है सिस्ट के बारे में तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।